तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिमला दौरे पर थे। जनता टीवी से खास बातचीत में कल सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। जानने के लिए आप देखिए जनता टीवी पर सीएम जयराम ठाकुर के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। सरकार के 8 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ है और ऐसे में शिमला वो जगह थी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है वो देश भर में सुना गया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जयराम जी, किस तरह से देख रहे हैं 8 साल के कार्यकाल को, शिमला को और शिमला से संबोधन? देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम को समझना चाहिए कि ये कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम नहीं था, एक रैली नहीं थी एक तरह की। सिर्फ हिमाचल के रिज के ऐतिहासिक रिज मैदान से पूरे देश को संबोधन हुआ है। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज के इस कार्यक्रम में जुड़े थे और 700 से ज्यादा जिले में ये कार्यक्रम सीधा वर्चुअल माध्यम से जो है वहां पर सुना जा रहा था, देखा जा रहा था। और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण कि आज 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी हुई है। वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ, 8 साल के कार्यकाल के पश्चात हिमाचल को उन्होंने इस कार्य के लिए, इस कार्यक्रम के लिए चुना। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमको उन्होंने दी और आज पूरा शिमला, पूरा हिमाचल, सब पूरे देशवासियों ने देखा और सुना है। हिमाचल प्रदेश की पीठ थपथपाई गई। ये कहा गया कि किस तरह से कोविड काल के दौरान जो है बेहतरीन और उन अग्रणी राज्यों में जो सबसे आगे जो है वो हिमाचल प्रदेश का नाम है। आपकी बहुत तारीफ की गई, आपको मित्र भी जो है आज उनके कह के आपको संबोधित जो है। स्वाभाविक रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए बड़ा आभारी हूँ, जिस प्रकार का स्नेह और जिस प्रकार का मार्गदर्शन सदैव हमारा करते रहते हैं वो। और पार्टी का वर्षों से हम काम कर रहे हैं और पार्टी के नाते भी, एक कार्यकर्ता के नाते भी, और खासतौर से अभी जो जिम्मेवारी जो मिली है पिछले 4.5 वर्षों से, इसमें तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग और स्नेह हमको हिमाचल को भी मिला है और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी मिला है। और आज उनने सभा में भी इसका जिक्र किया और मैं इस बात को कभी भी जीवन में भूल नहीं सकता हूँ कि उन्होंने सार्वजनिक सभा और हिमाचल के शिमला में, शिमला के भी रिज मैदान में इस बात का जिक्र किया कि हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया। और कोविड के संकट में खास तौर से जब चारों तरफ एक अलग तरह का माहौल था और उसमें हिमाचल ने कोविड मैनेजमेंट में बेहतरीन काम किया, वैक्सीन की पहली डोज में पहला स्थान हासिल किया, इन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया। और विकास से के संदर्भ में भी उन्होंने बात कही कि हिमाचल ने बहुत काम किया, अच्छा काम किया है। और इन सारी बातों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया है, इसके लिए मैं उनका हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से भी उनका धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ और है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये सीधे तौर पे कहा कि हिमाचली उत्पाद को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए, आगे लेकर आना चाहिए। किस तरह से हम देख रहे हैं आने वाले समय में, क्या इसके ऊपर काम करना चाहिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी, ड्रोन, इन तमाम चीज़ों को पहले ही प्रधानमंत्री जो है वो बता चुके हैं कि हिमाचल इसमें काम करे, पहाड़ी राज्य है और ऐसे में सफलता मिल सकती है। अच्छा यहाँ के लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में आज से नहीं, वर्षों में जब संगठन का काम भी करते थे तब भी टेक्नोलॉजी की बात करते थे। और उसके साथ साथ में जिस प्रकार से हिमाचल के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग में बेहतर स्थान मिले, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा कि काम करने की ज़रूरत है। हमने किया भी है, लेकिन और बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे हिमाचल की बहुत सारी चीज़ें अब जैसे आप देखिए, चंबा रुमाल ने एक अलग पहचान बनाई है और चंबा रुमाल के साथ साथ में चंबा के प्रोडक्ट जो है उन्हें हमारे हिमाचल की पुलों का जिक्र करना। और व्यक्तिगत रूप से उस बात के लिए उन्हें खास तौर से जिक्र किया कि जब सर्दी के मौसम में उनको लगा कि मंदिर के अंदर नंगे पांव जाना उचित नहीं होगा, ठंड के मौसम में कठिनाई आ रही है, उनने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके कहा कि मुझे जो आपके यहाँ पर पुलें बनती हैं वो पुलें चाहिए और आप दीजिए
और मैं वो मंदिर में भेजना चाह रहा हूँ ताकि वहाँ पर पुजारियों की मदद हो सके, ताकि सर्दी के मौसम में उसको पहन करके वो मंदिर में जा सके, क्योंकि वो पुणे पहन करके आप मंदिर में भी जा सकते हैं, अंदर मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं। तो ऐसा उनको पवित्र माना जाता है, उनको इस तरह से मानते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भी आप अगर भेज सकते तो भेजिए। तो मैंने कहा कि जरूर भेजेंगे, भेजे। और मुझे बड़ा ये भी लगा कि हमने भेजी तो उन्होंने कहा कि जिन से आपने ये ली है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनके एड्रेस दीजिए और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, उनके बैंक के अकाउंट दीजिए। और बैंक के अकाउंट दिए तो अपने निजी पैसे में से, व्यक्तिगत पैसे में से जो है वो जो है उन्होंने ट्रांजैक्शन करके उनके खाते में पैसे डाले। 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, 2 महिलाएं, और उनके खाते में वो पैसे उन्होंने, उन पोलों के पैसे जो जितना बनती थी, राशि बनती थी, वो उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से की। अच्छा, विपक्ष जो है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो लगातार निशाना जो है वो साध रहा है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। कई तरह के मुद्दे थे। आज ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तो आए लेकिन कुछ देकर नहीं गए। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं उनकी इस बयानबाजी को? उनको मुझे लगता है कि थोड़ा समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी हर बार कुछ देने के लिए आएंगे और यहां आकर के देंगे ये जरूरी नहीं है, वो बिना आए भी देते हैं। हमको हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट उन्हें स्वीकृत किए, वो उनको देना, उसका देना नहीं बोलते। ये मेडिकल डिवाइस पार्क उन्होंने दिया 5,000 करोड़ रुपीस का, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को नौकरी की संभावनाएं होंगी। एम्स हमको हिमाचल प्रदेश को दिया, इसको नहीं मानते वो। अटल टनल रोहतांग जो 2024 में बनने की बातें चल रही थी, 2020 अक्टूबर में उन्हें उद्घाटन करके समाप्त कर दी और समर्पित कर दी। और उसी तरह से मंडी में आकर के 11,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन, 4 साल का हमारा सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, उसको वो कोई विकास नहीं मानते, इसको काम नहीं मानते। और उसके साथ साथ में मंडी में 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, और कुल मिलाकर के सारी ग्राउंड ब्रेकिंग अभी तक की हम देखें तो वो 50,000 करोड़ के करीब हम पहुंच रहे हैं उसमें, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद के अगर एमओयू साइन हुए उसके बाद की हम प्रक्रिया को देखें, इसको काम नहीं मानते वो। और मैं ऐसे में सिर्फ कांग्रेस को यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा संकट है वहां पर, न एक दूसरे की कोई सुनता है, न एक दूसरे की कोई मानता है। और वहां हालात ये बन गए, सब नेता बनने चले हैं, और नेता बनते बनते जो जिसको लगता है उल्टा सीधा जो बोलना है वो बोलने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो परिहास का विषय बना हुआ आजकल, सबका परिहास का, मजाक का विषय बना हुआ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये भी उनको समझना चाहिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी वो, तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री आए थे, रिज के मैदान पर आए थे, और वो वहां पर जो है वो नींद के झोंके में ही रह करके चले गए। प्रधानमंत्री जी आए हैं हिमाचल में, और हिमाचल में आकर के उनने देश को संबोधित किया आज। तो ऐसे में ऐसी टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है, और जो उन्हें बात कहने की कोशिश की उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चुनावी वर्ष है हिमाचल प्रदेश में। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, हिमाचल प्रदेश में ये विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये निशाना जो है इस बाबत भी साधा जाता रहा है कि चुनावी स्टंट है, इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव जो है आने वाले दिनों में होने हैं, इस वजह से जो है वो यहाँ पर अब केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार दौरे कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब धर्मशाला में भी वो फिर एक बार नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री फिर एक बार यहाँ पर आएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, पॉलिटिकल माइलेज की जो बात यहाँ पर की जा रही है, कितने हद तक आप उसको सही या गलत, क्या आप कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पहले भी हिमाचल आते थे, और अभी तक 4 बार उनका आना हो चुका है, और आने वाले समय में फिर आएंगे। अभी 16-17 तारीख को चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में रखी है, और हमने कहा आप आइए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है, और वो आएंगे। और उस दौरान भी हम कोई कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं, थोड़ा वक्त उनके 1 घंटे का लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए और बार बार आए, और हिमाचल के विकास में अपना योगदान दे,
तो कांग्रेस को परेशानी किस बात की होनी चाहिए, ये समझ से परे की बात है। उनको तो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से लग रहा है कि उन्हें नुकसान हो रहा है, और निश्चित रूप से वो नुकसान में होंगे जब प्रधानमंत्री जी के आगमन पर वो विरोध करते रहेंगे और इस प्रकार के उलूल जुलूल बातें करते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस पूरे देश से समाप्त हो गई, उसका भविष्य हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में नहीं दिखता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को लेकर जो है तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन भविष्य जो है वो कांग्रेस का सही नहीं होगा अगर प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह से टीका टिप्पणी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। वहीं साफ तौर पर यह भी है कि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, और शिमला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यही वो जगह चुनी गई जहां से 8 साल के कार्यकाल का जश्न यहां पर मनाया गया। गरीब कल्याण जो सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअल मोड में यानी कि स्वयं यहां पर आकर और संबोधित यहां पर देश की जनता को किया। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।